हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। एंड अभी चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी तुम्हारी फरमाइश पे। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब से स्टार्ट होगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड जितना तुमको डिफिकल्ट लगता है ना उतना ही आसान है। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं क्लास 10 में उनसे मेरे को ठीक ठाक ही लगता है, ये आसान ही है। तो तुम टेंशन नहीं करना, तुमको डिफिकल्ट लगता है तो आसान लगने लगेगा। और जिन लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा ना उनको बता देना कि उज्ज्वल मैथ्स पे जाके पढ़ो, फिर पता चलेगा कि डिफिकल्ट है कि आसान है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री की बातें। ट्रिग्नोमेट्री में 4 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। और कंसेप्ट बहुत कम ही है इसमें, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, कंसेप्ट कम है। तो पहले कंसेप्ट कौन कौन से हैं बात समझ लो। पहला जो हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं अभी, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो जो चौथा टॉपिक है ना, ये डिलीटेड है, मतलब 3 ही टॉपिक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसको भी। छोटा टॉपिक है 5 मिनट का, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चारों टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। एक्चुअली टॉपिक तो बहुत कम ही है, छोटा टॉपिक है। और छोटे टॉपिक में भी डाउट रह गया तो मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए शर्म की बात है कि नहीं। तो इसलिए एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड तक डाउट को क्लियर करते चलेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा आगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। शुरू करें अब। एक बात और समझ लो कि एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उससे काम नहीं चलेगा। आपको आर सवाल का बुक बनाना ही पड़ेगा और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर सवाल का पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है, विद कंसेप्ट, और वो भी अच्छे से। तो टेंशन मत करना, बुक भी सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। क्लास 9 में पढ़ने को मिला नहीं, 10 में पढ़ने को है। तो 10 में बहुत कम है और 11-12 में इतना है, इतना बहुत डिफिकल्ट भी है 11-12 में। अभी तो आसान है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टडी स्टार्ट हुआ ना, एक्चुअली स्टार्ट तो हुआ था इंडिया में ही, लेकिन हम लोग इसको डेवलप नहीं कर पाए, तो ग्रीक लोगों ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, ठीक है, तो घूम रहा है भाई। ट्राई गॉन मैट्रॉन मतलब क्या? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, मैट्रॉन मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 साइड के मेजरमेंट की बात कही जा रही है। यही है ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 साइड किस में होता है? 3 साइड ट्रायंगल में होता है। तो ट्रायंगल में एक खास ट्रायंगल की बात हम लोग करेंगे, राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जहां भी हम लोग पढ़ेंगे तो राइट ट्रायंगल होना ही चाहिए। तो सर अगर राइट ट्रायंगल नहीं हुआ तो क्या होगा? राइट ट्रायंगल नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्ट करके परपेंडिकुलर डाल के उसको राइट ट्रायंगल बनाया जाएगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई तुमसे ऐसे पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो, तो हाँ पढ़ ली, कहाँ पे? तो उज्ज्वल मैथ्स पे। तो बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन क्या है। अब तुम कंफ्यूजन में पड़े हुए हो, तो उन लोगों के लिए डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो राइट ट्रायंगल में किसी खास एंगल के लिए उसके साइड की रेशियो के बारे में बताता है। बात क्लियर है? चलिए अब घुमा फिरा के बात कहां पे आ रहा है? राइट ट्रायंगल पे। तो राइट ट्रायंगल के बारे में बेसिक बातों को भी जान ही लेते हैं, ऑलरेडी पता होगा, फिर भी जान लेते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा राइट ट्रायंगल, ठीक है। हैंडसम नहीं बोलूंगा क्योंकि लाल है तो ब्यूटीफुल अच्छा लगता है, ब्लैक होता तो हैंडसम। तो इसका नाम है भाई ABC, ठीक है। अब देखो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है और कॉर्नर बना के हम लोग उसको डिनोट करते हैं, 90 का एंगल है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। और देखो जैसे ये मेरा हाथ है तो इसका बेस नीचे है और ऊपर में टॉप है, ठीक है। इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो अब ये बेस हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा। तो बेस के साथ जो एंगल बनता है ना उसको बोलते हैं बेस एंगल। तो कभी तुमको कोई बेस एंगल बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो टॉप पे जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल, ये टॉप पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल या वर्टेक्स एंगल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा मतलब ट्रायंगल का भी बेस बन रहा है और तुम्हारा भी बेस बन रहा है। ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये हो गया हाइपोटेनस। ये बात समझ में आ गई कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। शॉर्ट में इसको बी बोलते हैं हम लोग, इसको पी बोलते हैं और इसको हम लोग एच बोलते हैं अपने हिसाब से। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट किसके दिमाग में आया और कैसे आया, ठीक है। तो एक बहुत समझदार आदमी था मेरे जैसा, तो उसने क्या देखा, 3-4 राइट ट्रायंगल बनाया, जैसे तुम देख रहे हो 3-4 राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है भाई, तो सारा जो कि राइट ट्रायंगल है तो एक एक एंगल तो बराबर होगा ही,
उसने साथ में क्या किया था कि एक और एंगल बराबर बनाया था, मतलब एक 90 जो कि राइट ट्रायंगल तो एक एंगल 90 होगा ही, एक और एंगल उसने बनाया था जो बराबर हो। ठीक है, इस एंगल को क्या बोला जाए, कुछ 30 35 40 ऐसा कुछ करके, तो मैं कुछ नाम इसका रख देता हूं, थीटा। अब तुम कहोगे कि सर ये थीटा कहां से आ गया, अभी तो सुना नहीं था। तो मेरे भाई तुमने ABCD का यूज कर लिया अलजेब्रा में, XYZ का भी यूज कर लिया, अल्फा बीटा गामा का यूज कर लिया पॉलिनोमियल में, तो अब बचा क्या इसके पास में, बचा था थीटा। तो थीटा कुछ स्पेशल चीज नहीं है, जो बचा वो उसका हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए थीटा ही बच गया था। ठीक है, थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी लेटर है थीटा। तो चारों ट्रायंगल का एक साइड एक एंगल 90 था और दूसरा एंगल थीटा था, मतलब दो एंगल बराबर था। तो उसने क्या देखा कि इसके कोई दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया। ठीक है, पहले उसने क्या लिया, पहले उसने लिया A/B, फिर उसने लिया P/Q, फिर उसने लिया M/N और फिर उसने लिया X/Y। और उसने क्या देखा कि भाई ये सारा रेशियो तो बराबर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, उसके मन में एक और बात आई, ठीक है कुछ और रेशियो लेके देखा जाए। मैंने कहा ले लो, मेरे साथ ही था। मैंने कहा कि अभी A/C लेके देखो, तो उसने लिया A/C, फिर उसने लिया P/R, फिर उसने लिया M/O, फिर उसने लिया X/Z। उसने फिर क्या देखा कि भाई फिर से ये चारों रेशियो बराबर आ रहा था। उसने कहा अच्छा इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है यहाँ पे, यहाँ से बात आ गई ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, उसने क्या कहा कि कोई राइट ट्रायंगल में, कोई भी राइट ट्रायंगल, छोटा बड़ा मोटा पतला लंबा चौड़ा कोई भी कैसा भी राइट ट्रायंगल हो, उसका अगर एक एंगल जो कोई खास एंगल है ना, मतलब 30 है तो इसमें भी 30 इसमें भी 30, तो उस खास एंगल के लिए किसी भी दो साइड का रेशियो हमेशा सेम ही होगा, ट्रायंगल कैसा भी हो। मैंने बता दिया कोई एंगल खास है तो उसके लिए किसी भी दो साइड का रेशियो सारे ट्रायंगल्स में सेम ही होगा। यहां से बात आ गई। अब चलो आगे बात करते हैं हम लोग कि रेशियो की बात आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक, उस रेशियो को हमने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियो कैसे आता है भाई, देखो बात को, पहले एक बात समझो। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया XYZ। ठीक है, इसमें मैंने एक एंगल ले लिया थीटा नीचे में और एक एंगल यहां पे ले लिया थीटा ऊपर में। कुछ खास बातें यहां पे समझो, 90 के सामने जो साइड होगा वो हमेशा होगा हाइपोटेनस, शॉर्ट में हम लोग H लिखेंगे, H फॉर हाइपोटेनस। यहां पे 90 के सामने जो साइड होगा वो होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस में कोई डाउट नहीं है। अब एक खास कंसेप्ट यहां पे क्या है कि तुम जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जैसे मैंने इस एंगल को कंसीडर किया तो इस एंगल के सामने कौन साइड है, AB है, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो हो गया बेस। ऐसे यहां भी 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा। अब चूंकि इस एंगल को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं तो इसके सामने जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, तो जो बच गया वो हो गया बेस। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि कोई भी राइट ट्रायंगल लोगे, कोई भी एंगल लोगे तो उससे करस्पॉन्डिंग में हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो इन तीन चीज से, हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर से और बेस से क्या सब रेशियो बन सकता है। तो तुमने कहा कि भाई दिमाग लगाया जाए, मैंने कहा चलो लगाते हैं दिमाग मिलके। तो तुमने कहा कि सर पहला रेशियो क्या बनेगा, पहला P/H बनेगा, P/H, दूसरा बनेगा B/H, तीसरा बनेगा P/B। यही तो बनेगा, अब तो नहीं बनेगा। P/H कर ही दिया, B/H कर ही दिया और P/B कर ही दिया, तो अब क्या बनेगा। मैंने कहा काम करो, इन तीन रेशियो को उलट दो। ठीक है, तो तीन नया रेशियो बन गया, तीन रेशियो को पलट कर दिया। इसको देखो, इसको कर दिया P/H था, इसको कर दिया H/P, इसको कर दिया H/B, इसको कर दिया B/P। तुमने कहा कि सर और भी बनेगा, मैंने कहा अब नहीं बनेगा भाई, क्योंकि इन तीन साइड से ये 6 से ज्यादा रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 6 रेशियो था ना, इन्हीं 6 रेशियोज को मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ कि इसको P/H, B/H ये कहना सही लगता है क्या, अच्छा नहीं लगता है ना। कभी कभी क्लास में, तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, तो क्लास में जो टीचर है
वो किसी लड़की को बोल दे कि ए लड़का इधर आओ, तो लड़का चुपचाप आ जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। वही वो टीचर किसी लड़की को बोल दे कि ए लड़की इधर आओ, तो लड़की काफ़ी गुस्से में आ जाएगी कि सर मेरा नाम नहीं है कि आपने मेरे को लड़की कह के बुलाया। यही बात है। तो यही बात मेरे को भी डर लग रहा है कि हो सकता है इस 6 रेशियो में कोई ना कोई लड़की हो, तो उसको ऐसे बुलाना तो सही नहीं रहेगा, उसके लिए पर्टिकुलर नाम चाहिए। तो इन 6 रेशियो को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, क्या सब नाम दिया? साइन, कॉस, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। फिर सुन लो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। ठीक है, ये पूरा पूरा नाम है, पूरा। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक, लेकिन पूरा नाम यही है। अब ये साइन कॉस, यही इन्हीं रेशियो का नाम साइन कॉस करके डाला था। ये साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? थीटा क्या? कोई भी एंगल। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, मैंने इनको खास रेशियो को बताने के लिए इनका नाम रखा था। मैंने कहा कि देखो जो साइन होगा ना, ठीक है, इस साइन का मतलब होगा कि हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, इसको हम लोग साइन बोलेंगे। तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, ठीक है, और उसके लिए साइन लेना। सपोज करो यहाँ पे तुमसे किसी ने कहा कि साइन थीटा, तो मैं कहूंगा अच्छा साइन थीटा मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है, और कुछ बात नहीं है। तो साइन थीटा क्या है? रेशियो है किसका? एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है, यहां पे साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ये साइन थीटा। तो साइन क्या कहता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो ले लो, बस। कॉस क्या कहता है कि तुम एंगल थीटा के लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लो। ठीक है, तो इस एंगल के लिए कोई कहता है कि इस एंगल के लिए कॉस निकालना है, मतलब मैं समझ जाऊंगा अच्छा बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो बोल रहा है वो। टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, इस रेशियो को हम लोग टेन बोलते हैं। कॉसेक होता है, अब मैंने क्या बताया कि ये 3 बेसिक रेशियो था, अब इसका उल्टा करके, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो ये p बाई एच था, तो ये h बाई पी होगा, h बाई पी। सेक कॉस का उल्टा होता है, ये b बाई एच था, तो ये h बाई बी हो गया। और कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन p बाई बी था, ये b बाई पी हो गया। तो तुम ये समझ चुके हो ना कि ये क्या है भाई, ये सारे ये 6 के 6 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसमें 3 बेसिक रेशियो है और 3 रेसिप्रोकल है। उसका क्या है? रेसिप्रोकल। बस समझ आ गई? ये तुम ऐसे ही याद रख लोगे। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट, ऐसे लिखते हैं। अब देखो सर आपने रेसिप्रोकल बोल के तो कंफ्यूजन में कर दिया, मैं तो चाहता ही हूं तुम कंफ्यूजन में आ जाओ। अब तुम एक बात देखो, समझो, यहाँ पे समझो बात को। एक लाइन यहाँ पे खींच दिया जाए और हम लोग कुछ यहाँ पे डिराइव करेंगे, कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, रेशियो का फॉर्मूला। मैंने कहा कि एक बात बताओ, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो अगर साइन कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये सबको पता है। कैसे 1 होगा? तो देखो साइन क्या होता है? साइन होता है p बाई एच। कॉस क्या होता है? सॉरी, कॉसेक क्या होता है? h बाई पी। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1। ये कैंसिल होगा। बात समझ में आ गई ना? ये बार बार बताऊंगा नहीं। तो मैंने कहा कि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है, ये तो एक फॉर्मूला बन गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कुछ फॉर्मूला और बनेगा। अगर साइन थीटा की बात कह दी जाए तो मैं कहूंगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक की बात की जाए तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये 2 फॉर्मूला तुम यहाँ पे याद कर लोगे। ठीक है, आगे की बात करें। और फिर कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? ऑलराइट। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये भी क्लियर? थर्ड, टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है, तो टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। हर जगह थीटा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कहा, मैं यहाँ पे टेन थीटा बोलूँ या टेन सी बोलूँ, बात बराबर है, क्योंकि जो हमारा एंगल सी है ना वही थीटा है। तो ये थीटा कहना जरूरी नहीं है, आप एंगल को ही बोल सकते हो। टेन सी मतलब क्या हुआ कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कोई कहता है कि टेन ए मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। यही बात, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर ताकि डाउट क्लियर हो जाए। इतना ही पढ़ने को था ट्रिग्मेटिक रेशियोज में, आप कुछ नहीं पढ़ने को है। इसके बाद पढ़ने को होगा ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज, वो 10 मिनट का है, ठीक है तो 5 मिनट का ही, मैं समझाऊंगा 10 मिनट में, ठीक है। उसके बाद पढ़ने को मिलेगा हम लोग को एंगल वाला, थोड़ा सा वो लंबा हो सकता है। यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट सी, सॉरी राइट एंगल एट बी होगा यहाँ पे, राइट एंगल एट बी, tan c इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में तुमसे क्या कर रहा है कि इस ट्राइंगल में कह रहा है कि tan c जो है ये है 4/3। तो तुम sin c cos c और cot a निकालो। मैं कैसे निकालूंगा इस बात को समझो, अब उसी फॉर्मूला का यूज करना है। मैंने अभी बताया था कि tan c का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस एंगल c के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, क्योंकि 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो tan c का मतलब क्या होता है कि एंगल c के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BC। तो मैं कहूंगा कि किसके बराबर है, AB बाई BC के बराबर है। tan c मतलब क्या, AB बाई BC, यही बात है। एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब चूंकि ये रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो में यूनिट तो कैंसिल हो जाता है ना, ये सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होगा, बस 4/3 है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, देखो दो साइड तो पता चल गया मेरे को, ये पता है AB कितना है 4, तो 4 नहीं, इसको मैं लिखूंगा 4x या 4k। कुछ लोग k भी लिखते हैं, कुछ लोग x भी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो तुम। अब b मतलब BC, इसको 4k कह दिया, इसको 3k कह दिया, 3k, ये 3x, सॉरी x y z ABCD कुछ भी लिख सकते हो, मैंने x लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं हाइपोटेनस निकालना चाहता हूं, क्योंकि 3 साइड ही तो होता ही है। अगर 3 साइड निकल गया तो बाकी जो भी रेशियो होंगे सब निकल जाएंगे। तो थर्ड साइड क्या निकालना है, AC निकालना है। तुम कहो कि सर AC में तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया, BC कितना है, BC है 3x और AB कितना है, AB 4x है। कैलकुलेट करने पे आ जाएगा रूट अंडर 25x स्क्वायर, जो 5x के बराबर होगा। मतलब हाइपोटेनस भी कितना आ गया, x। अब तुम कह रहे हो सर x क्यों लगाया, भैया रेशियो है, रेशियो को अलग करोगे तो x लगाना पड़ेगा, रेशियो को अलग करोगे तो x लगाना पड़ेगा, विधि का विधान है ये, ठीक है। गीता महाभारत रामायण सब में लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं अभी तक, तो मैं क्या करूं, मैंने तो पढ़ा है। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जब भी रेशियो को हटाओगे तो x लगाना। श्री कृष्ण जो है वो गीता में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था कि रेशियो को हटाओ तो x लगाओ। यही बात मैं तुमको बता रहा हूं, अब समझे बात को। AB BC और AC सब निकल चुका है यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए, साइन C चाहिए। तो साइन C का मतलब क्या हुआ, साइन C का मतलब हुआ कि एंगल C के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो मतलब क्या, AB बाई, सॉरी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। C मतलब क्या, इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, AB, हाइपोटेनस मतलब AC। AB कितना है 4x और ये है 5x, कैंसिल कर लेंगे x को तो बचेगा 4/5। फिर cos C बोल रहा है, cos C का मतलब क्या हुआ कि एंगल C के लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो 3x/5x। तो बेस मतलब BC, हाइपोटेनस AC, तो 3x/5x, कैंसिल कर लो 3/5। और
कॉट ए बोल रहा है। अब देखो एंगल चेंज हो गया, कॉट ए। तो एंगल ए के लिए कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इसके लिए चूंकि ये एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो ये वाला बेस हो जाएगा। बात समझ ना, एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर बदलता है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो कॉट ए का मतलब क्या होगा कि एंगल ए के लिए बेस और परपेंडिकुलर का, तो इसके लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। मतलब क्या? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो देखो ए बी कितना, कॉट ए के लिए बेस ए बी 4x और इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला बी सी, तो ये कितना 3x है। x कैंसिल होगा, बचेगा 4/3। निकल गया ना। इतनी ही बातें थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वहां पे हम लोग के पास एक पूरा एक्सरसाइज होगा और वो थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, उसका देखो, उसका कंसेप्ट बस 5 मिनट का है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो तुमको डरने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही मजे से, और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा याद भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग करते हैं द एंड, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय एंड टेक केयर।